देखो अगर चीज की बेस को पकड़ लिया जाए ना तो फिर बार बार गलती नहीं होती है सवाए। अब पता कैसे चलता है? दो चीजों के दरमियान ब्रैकेट हो ज़रब करना है, ज़रब हो ज़रब करना है, डॉट हो तब भी ज़रब करना है। ठीक है, ये होती है इसकी अलामतें। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो हर चीज़ क्या होती है, क्लियर हो जाती है। तो अब पहला रोल ये है कि सबसे पहले हमने करना होता है मल्टीप्लाई साइंस। सबसे पहले अलामतें ज़रब करनी है। जब भी आपने अलजबरा में मल्टीप्लाई करनी है ना तो पहले अलामतें। कैसे? अगर दोनों प्लस हों तो प्लस आता है, दोनों माइनस हों तो प्लस आता है, एक प्लस हो दूसरी माइनस हो तो होता है कि करके आनी है। ठीक है, सबसे पहले अलामतें ज़रब करना है। जब पता लग जाए कि ज़रब करना है तब पहले अलामतें ज़रब करेंगे। अगर अलामतें नहीं होंगी तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अगर एक अलामत होगी फिर भी कोई नहीं करना, उसी को लिख देना होता है। ठीक है, दूसरा मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स किसको कहते हैं? गिनती को। किसको कहते हैं? गिनती को। यानी कि गिनती को क्या करना है? ज़रब करना है। ठीक है, गिनती को क्या करना है? ज़रब करना है। वो वैसे ही है 2 1 2 2 2 4 जैसे भी होते हैं। नंबर 3 if bases are same, if bases are same, add their powers। क्या करें? उनकी पावर्स को जमा कर लें। if bases are same, bases are same, bases आमतौर पर इंग्लिश को कहते हैं, इंग्लिश वर्ड्स। बेस का मतलब क्या होता है? इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना आमतौर पर वो क्या होती हैं? बेसिस। इंग्लिश वर्ड्स उनको क्या कहते हैं? बेसिस। ठीक है, इफ बेसिस आर सेम ऐड देयर पावर्स, उनकी पावर्स को क्या करें? जमा करें। ठीक है, एंड इफ नॉट सेम, अगर वो सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है, इंग्लिश एक जैसी नहीं है, राइट एज इट इज, उनको वैसे ही लिख दें। क्या करें? वैसे ही लिख दें। अगर सेम नहीं है तो जी ये है मल्टीप्लाई। सबसे पहले अलामतें, उसके बाद कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, और नंबर 3 पे अगर बेस सेम है तो पावर जमा करें, नहीं है तो तो मजे हैं ना, आराम से लिख देंगे। अब मैं आपको थोड़ा मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये मैंने लिखा 9x cos k। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है इसमें जो ये 9 है ये है हमारा कोएफिशिएंट। पहले तो ये देख लो ना कोएफिशिएंट कौन सा होता है। ये क्या है? कोएफिशिएंट। ये जो ऊपर है ये क्या है? पावर है। और जो इंग्लिश है वो क्या होती है? बेस। ठीक है, अच्छे से समझ लो, आपका मैथ वैसे ही इतना अच्छा लग जाएगा। ये कोएफिशिएंट है, वो बेस है, और जो ऊपर है वो आगे समझ। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछिए। ये हो गया अलजेब्रा के रूल्स। ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स। सम बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ये उससे भी पीछे। ठीक है, उससे पहला रूल, इफ देयर इज, यहाँ तक जिसको नहीं समझ आए तो वो टाइम दे।
जी सुनिए, सॉरी, देयर इज नो कोएफिशिएंट। अगर कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इट विल बी 1। अगर कोएफिशिएंट ना हो तो कितना होता है? कोएफिशिएंट कहाँ होता है? शुरू में, ठीक है। कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा? ठीक, मतलब अगर आ जाता है x की पावर 3 तो कोएफिशिएंट मैं पूछूं कितना है बेटा, आप बताएं। 9। वेरी गुड। कोएफिशिएंट कितना है? 9। कितना है? 9। कितना है? ये बाएं तरफ होता है, ये किधर होता है? बाएं तरफ, आगे पीछे नहीं होता। ये बाएं तरफ, ये देखो ना लिख के बताया यहाँ पर, सारी चीज लिखी हुई है। इफ देयर इज नो कोएफिशिएंट, इसका मतलब है कि कोएफिशिएंट नहीं है तो एक होता है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में ना। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है आप बताएंगे? 1। जी आप? 1। क्यों 1 है? 2 क्यों नहीं है? 2 क्यों नहीं है? 1 क्यों? क्योंकि लिखा है 1 होता है ना। आपने क्या ऐसे कहते हैं सर, आपने बताया कि 1 होता है इसलिए होना, हमें नहीं पता 2 भी हो सकता है। चलो जी देखते हैं कितना दिमाग है आपका। कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। कितना है? 1। इफ देयर इज नो कोएफिशिएंट इट विल बी 1। कोएफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, ये बताया रूल नंबर 2। ये बिल्कुल बेसिक है। इफ देयर इज नो पावर इट विल बी 1। अगर पावर नहीं है तो वो क्या होती है? 1। अगर पावर ना हो तो क्या होती है? 1। ठीक है, बात समझ। ये आ गया बी। इसकी पावर बताओ बेटा, इसकी पावर क्या है? पावर नहीं है तो कोएफिशिएंट नहीं है तो 1, ठीक है। पावर नहीं है तो 2 क्यों नहीं होती? क्योंकि 1 होती है इसलिए 2 नहीं होती। 1 क्यों है? क्योंकि 1 है इसलिए 2 नहीं होता। 2 क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 होता है इसलिए 2 होता है, ठीक है। तीसरा रूल, ये बिल्कुल बेस है। रिलेटिव नहीं ना आती तो फिर बेटा आपको छोड़ दो पढ़ना, मजा आप लो बस। इफ देयर इज नो साइन एट स्टार्ट, अगर स्टार्ट में अलामत नहीं है, इट विल बी, ये होगी कौन सी? प्लस। अगर स्टार्ट में अलामत ना हो तो कौन सी होती है? प्लस की होती है। शाबाश। अब ये 9 के शुरू में अलामत है ना माइनस की, कौन से? अगर शुरू में अलामत ना हो तो कौन सी होती है? ये है बिल्कुल बेसिक। अगर कोएफिशिएंट नहीं है तो 1, पावर नहीं है तो 1, लामत नहीं है तो ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, फिर तो ये फिर कोई मसला नहीं होगा मैथ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ। 6 है। शाबाश। ये क्या हो गया हमारा? कोएफिशिएंट।
ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये पक्की कर लो, फिर आगे से आपके लिए करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आप इसी में बार बार कंफ्यूज हो गए तो चलो। अब ये मेरा हाल पक्की हो गई है, क्वेश्चन ना हो तो मत हो तो फिर नहीं कहना बंद है। ठीक है, और इस तरह प्लस। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। चलो जी, इसको मल्टीप्लाई करके जवाब निकालो। माइनस माइनस प्लस 2 3 आगे कौन करवाएगा? आप करवाएं। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस